हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट स्टोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह हम गमलों में छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक इसी तरह हम सब्जी के प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि प्याज है, मिर्च है, बैगन यानी भटा है, या फिर वो भाजी जैसे कि लाल भाजी है और ये हरी भाजी है, या फिर बथुआ की भाजी है। कुछ इस तरह की भाजी भी हम अपने इन छोटे छोटे कंटेनर्स में ग्रो कर सकते हैं। तो कोशिश करें इन कंटेनर्स में आप वेजिटेबल अच्छी तरह से ग्रो करें और साथ ही साथ इनमें आप फ्लावरिंग प्लांट भी ज़रूर लगाएं। तो आज हम बात करेंगे मिर्च प्लांट की। जी हाँ, मिर्च आप देख सकते हैं एक छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है इसका प्लांट और बहुत अच्छी तरह से इसमें मिर्च आती हैं। आइए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि एक मिर्च के प्लांट में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह से ग्रो होता है। अगर एक 10 से 12 इंच के गमले में हम एक प्लांट भी लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिर्च हमें एक बार में हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। और एक बार अगर हम मिर्च हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके कुछ ही दिन बाद उसे अच्छी तरह से खाद पानी दें तो उसमें दोबारा ढेर सारे फूल आ जाते हैं और ढेर सारी मिर्च आपको फिर से मिल जाती और ये चक्र चलता रहता है। हालांकि हम बड़े पैमाने पर तो खेती कर नहीं रहे, इसलिए हम अपने उस प्लांट को क्या करेंगे, जब हमें लगने लगेगा कि इसकी पत्तियां सूखने लगी है और इसे प्रूनिंग की ज़रूरत है यानी कटिंग की ज़रूरत है, तो आप इसे कटिंग कर दीजिए और ये फिर आप देखेंगे कि नई नई पत्तियां निकली हैं और ढेर सारे इसमें फूल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप प्रूनिंग करें या फिर इसमें आप मिर्च तोड़ें उसके बाद इसमें खाद ज़रूर दें। उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट को जो एक्स्ट्रा पोषण की ज़रूरत है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मिर्च प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाइब्रिड प्लांट ही लें या हाइब्रिड मिर्च ही लें या हाइब्रिड बीज ही लें। आप साधारण जो मार्केट से हमें हमारे घर में उपयोग होने के लिए जो मिर्च आती हैं उनमें अगर कुछ इस तरह की एकदम लाल रंग की मिर्ची हो जाएं तो आप उन्हें रख लीजिए और इनके बीज तोड़कर निकाल लीजिए। मिर्च तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिर्च के जो बीज हैं वो एकदम वाइटनेस लिए हों, यानी देखने से आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किसी तरह से ख़राब तो नहीं है। अगर ये ख़राब होंगे, किसी फंगस वगैरह का इन पर अटैक होगा तो आप इसमें बिल्कुल भी उपयोग ना करें। बाज़ार से लाई हुई मिर्चियों में कुछ मिर्च इस तरह से भी हो जाती हैं। ये मिर्च ना तो ग्रो करने लायक है और ना ही खाने के लायक। और इस तरह की मिर्च अगर आपकी होती है तो इसका बीज आप बिल्कुल भी ना डालें। जो मिर्च मैंने पहले बताई थी सिर्फ उसी तरह की मिर्च अगर हों तो वही मिर्च बीज बनाने के लायक होती हैं। और इनके बीज को आप गीले बीज को भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं ग्रो होने के लिए। ये गीले बीज हैं, आप इन्हें भी ग्रो होने के लिए डाल सकते हैं या फिर आप इन्हें सुखाकर फिर ग्रो होने के लिए मिट्टी में डाल दीजिए। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोकोपीट या कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी गमले में इन्हें डाल दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मिर्च का प्लांट जब बड़ा होता है, ग्रो होने के थोड़े दिन बाद आप उसे किसी दूसरे गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर जिस गमले में आपने उसे ग्रो होने के लिए डाला आप उसी में भी उसे रहने दे सकते हैं। इसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है कि जैसे ही इसका प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें जैसे ही फूल आना शुरू होता है उसी समय इस पर माहू का अटैक होता है। और उसके लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का नीम ऑयल लेकर उसका स्प्रे इस पर कर सकते हैं। 1 चम्मच नीम ऑयल को आप आधा लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कोई भी लिक्विड सोप डाल दें। लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा निरमा भी डाल सकते हैं, चुटकी या फिर 2 चुटकी। अच्छी तरह से इन्हें मिला लें और उसका स्प्रे वहाँ करें जहाँ पर इसके फूल आना शुरू हुए हैं। आप इनका रिजल्ट सिर्फ 3 दिन के अंदर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जितनी भी इसमें माहू है वो सारी अच्छी हो जाएंगी और आपका जो भी मिर्च का प्लांट है एकदम फ्रेश दिखने लगेगा। और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसमें ढेर सारे फूल आएंगे और मिर्च लगना शुरू हो जाएगा। मिर्च प्लांट में एक दूसरी गंभीर समस्या आती है, वो है इसके पत्ते मुड़ना। इसके पत्ते 2 प्रकार से मुड़ते हैं, एक मुड़ते हैं ऊपर की तरफ और एक प्रकार से मुड़ते हैं नीचे की तरफ। यानी कि जो नीचे की तरफ पत्ते मुड़ते हैं उसका कारण क्या है कि
उसके पौधे में या तो रूट्स ज़्यादा हो गई, उससे गुड़ाई चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें पानी कम डाला जा रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके लिए खाद की आवश्यकता है। इन 3 चीज़ों के अतिरिक्त तो चौथी की ज़रूरत नहीं होती। और जो दूसरी तरफ से पत्ते मुड़ते यानी ऊपर की तरफ पत्ते मुड़ते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है उस पर किसी रोग का अटैक हुआ है। तो उस समय आप या तो ये बटर मिल्क यानी मही यानी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इस पर किसी भी नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। उसे अच्छी तरह से, मैंने आप अभी पहले भी बताया, अच्छी तरह से पानी में और लिक्विड सोप मिलाकर और उसे आप स्प्रे कर दीजिए। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये दोनों ही स्थिति में आपका मिर्च प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। मिर्च प्लांट की अगर अच्छी तरह से केयर की जाए तो इसमें बहुत सारी मिर्च हार्वेस्ट करने को आपको मिल सकती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप मिर्च उसमें लगी देखें, ध्यान रखें कि अगर मिर्च ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तोड़ने लायक हो गई हैं, तो उन्हें फटाफट से तोड़ लीजिए। अगर आप इन्हें तोड़ेंगे नहीं तो इसमें नए फूल नहीं आएंगे, और नए फूल नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है नई मिर्च भी नहीं आएगी। यानी कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपके पास मिर्च प्लांट है तो समय समय पर उसकी मिर्च तोड़ते रहें। मिर्च तोड़ेंगे तो नए नए उसमें फूल आएंगे और ढेर सारी मिर्च लगती रहेंगी, और साल भर मिर्च इसमें अच्छी तरह से आती रहती हैं। हाँ, आपको लगने लगे कि आपका मिर्च का प्लांट पुराना हो गया तो आप उसकी कटिंग कर दीजिए। उसे जड़ से उखाड़ कर मत फेंकिए। एक प्लांट कम से कम 2 से 3 साल तो आराम से चल जाता है। ये मैं खुद के अनुभव पर कह रही हूँ। मेरे जो नए प्लांट है उसमें 2-2 4-4 मिर्च आ रही हैं, लेकिन ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये प्लांट 2 साल पुराना है। तो ये थी मिर्च के बारे में पूरी जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपना और अपने गार्डन का भरपूर ध्यान रखें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।